अस्सलाम वालेकुम। NNI न्यूज़ चैनल में आप सबका इस्तकबाल है। आज की खबरों पर नज़र डालते हैं। मुसलमानों के लिए रूहानी तरबियत का दौर सब्र व बर्दाश्त की मश्क, रब ताला की इनायत करदा बरकतों, रहमतों और फजीलतों से भरपूर फैज़याब होने का सुनहरी मौका माह रमज़ान है। माह रमज़ान में रोज़ा रखने की फजीलत व अहमियत से हर मुसलमान आगाह है और इसीलिए मुसलमान हर साल इस माह मुबारक की आमद का शिद्दत से मुंतज़िर भी रहता है। रोज़ा रखने से न सिर्फ रोज़ेदार की रूहानी तरबियत मकसूद है, बल्कि रोज़ा इंसान की जिस्मानी तंदुरुस्ती के लिए भी बहुत ज़रूरी है। रोज़ा रखने से रूहानी फ़वाइद के अलावा रोज़ेदार को बेशुमार मादी फ़वाइद भी मुयस्सर आते हैं। साथ ही ये महीना रूहानी इबादात के साथ साथ सेहत के लिए भी बेशुमार फ़वाइद रखता है। ताहम रोज़े के दौरान जिस्मानी सरगर्मियों को बरकरार और तवानाई बहाल रखने के लिए मुतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल इंतहाई ज़रूरी है। माहिरीन ग़िज़ाइयत के मुताबिक रमज़ान में सेहतमंद खाने पीने के तरीक़े अपना कर न सिर्फ रोज़े के दौरान तवानाई को बरकरार रखा जा सकता है, बल्कि सेहत को भी बेहतरीन बनाया जा सकता है। आज हम आपको दही बड़े की अहमियत और इफ़ादियत समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको इफ्तार का आगाज़ पानी और खजूर से करना चाहिए। आलू चाट, पापड़ी चाट, समोसा, मिर्ची भजिए वगैरह तो इफ्तार में सभी को पसंद आते हैं, लेकिन दही बड़े या दही भल्ले इन सब में मुनफरिद है। दरअसल दही बड़ों को पंजाबी में दही भल्ले कहा जाता है। ये मुख्तलिफ मुकामात पर मुतादिद नामों से जाने जाते हैं। जब हम गाँव में रहा करते थे तो बड़े मज़े ले लेकर दही बड़े खाया करते थे और हमारे साथ खड़े खाने वालों की फंकारें हमें साफ सुनाई देती थीं। मिर्च मसाले मेदे में पहुंचकर तकरीबी कार्रवाई डालते तो बहुत सौ की सिसकियाँ और हिचकियाँ शुरू हो जाती थीं। पहले बेसन के दही बड़े बनाए जाते थे। बदलते वक्त के साथ साथ इसमें कुछ तब्दीलियाँ आईं और कई किस्म के आटे मिलाकर दही बड़े बनाए जाने लगे। कुछ लोग सिर्फ माश की दाल के ही दही बड़े बनाकर खाते हैं और मज़े लेते हैं। लोग समझते हैं कि दही बड़े दिल्ली से सफ़र करते हुए देश भर में फैले, लेकिन मिर्ज़ा जी बड़े फ़ख्र के साथ इसे ख़ास हैदराबाद की सौगात बताते हैं। आपको यहाँ बताता चलूँ कि दही बड़े दो किस्म के होते हैं, एक नमकीन और दूसरे मीठे। अक्सर नमकीन दही बड़ों को इफ्तार के दस्तरों पर सजाया जाता था, लेकिन अब हैदराबादी मसाले जात से घबराकर मीठे दही बड़े खाने लगे हैं और इन दिनों यही इफ्तार की रौनकें बढ़ाने का बाइस बन रहे हैं। मिर्चियाँ और आलू भजिए की बात हम फिर कभी करेंगे, लेकिन रमज़ान के पहले दहे में ही दही बड़ों की जवानी उरूज पर पहुंच चुकी है। अगर आप मगरिब की नमाज पढ़कर मस्जिद के बाहर निकलेंगे तो आपको दही बड़े वाला दिखाई देगा। उसके ठेले पर तश्तरियों या कटोरों में सजे दही बड़े, सर पर पूरी विज़ेदारी के साथ तली हुई लाल मिर्च जो काली पड़ जाती है, इसका ताज पहने रोज़ेदारों को अपनी तरफ मुतवज्जो करते हैं, जिसको देखकर लगता है कि ये बेसन के बने हैं, लेकिन इसमें कई तरह के आटे मिलाए जाते हैं, जिसकी वजह से घर में बने दही बड़ों का ये मुकाबला नहीं कर सकते। इसका रंग भी जर्दी माइल होता है और दही की बात तो पूछिए मत, पानी होता है जिसे बघार देकर और भी बदमज़ा बना दिया जाता है। अब जिनके घरों में दही बड़े नहीं बनाए जाते, वो इन ठेलों पर बिकने वाले यही दही बड़े खाकर अगले दिन के रोज़े के लिए ताज़ा दम हो जाते हैं। हमने यहाँ दही बड़े खाने वालों को देखा है जो उसे खाने के लिए चार मीनार से अंबरपेट, अगर वहाँ भी दस्तयाब ना हो तो मेहदीपट्टनम तक का सफ़र करते हैं और दही बड़े खाकर तबीयत को हल्की और नरम कर लेते हैं। कोई तेज़ मिर्च वाले दही बड़े पसंद करता है तो कोई फीके। अब ये अपनी अपनी पसंद पर मुनहसर है कि वो किस तरह के दही बड़े खाना चाहते हैं। गर्ज़ बाज़ार में हर तरह के दही बड़े बड़ी आसानी से आपको दस्तयाब हो जाते हैं। रमज़ान में दही बड़े की क़द्र व क़ीमत बढ़ जाती है। दही बड़े के इस्तेमाल से इफ्तार के बाद रोज़ेदार के हलक को ठंडक पहुँचाते हैं, जिसकी तिब्बी इफ़ादियत पर हमारे दोस्त मिर्ज़ा जी हमेशा कुछ न कुछ कहते रहते हैं। उनका मानना है कि दही बड़े ज़बरदस्त मुक़व्वियुज़ ज़हन ग़िज़ा है, जो पेट में उतरने के साथ ही ज़हन के सातों तबक़
रोशन कर देते हैं। जिस तरह रमज़ान की ईद पर शीर खुरमा डिश बनाई, खाई और खिलाई जाती है, मेहमानों की आमद के पेश नज़र 2-3 दिनों तक इसका सिलसिला चलता रहता है और ये डिश हैदराबाद के हर घर में बनाई जाती है। उसके बाद शीर खुरमा फिर खाने को दिल नहीं करता। इसी तरह रमज़ान के मुबारक महीने में बनाए जाने वाले दही बड़े इसी माह में लजीज लगते हैं। उसके बाद कोई भी शख्स उसे खाने में दिलचस्पी नहीं दिखाता। इसका मतलब यही हुआ कि रमज़ान में दही बड़े बड़े ही एहतमाम से बनाए जाने वाली डिश है। जब भी इस बारे में मिर्ज़ा जी से मैं पूछता हूँ कि बताइए मिर्ज़ा जी, रमज़ान में कौन बड़े, तो वो कह उठते हैं, जनाब दही बड़े। दोस्तों, हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ मशवरा देना है तो कमेंट करें। इस वीडियो को दूसरों तक ज़रूर पहुंचाएं। अगले प्रोग्राम में हम बात करेंगे हैदराबादी हलीम की, जिसकी कीमतें आसमान छू रही हैं। तब तक आप दही बड़े खाते रहिए और इबादतों का खास ख्याल रखें। ये शेर गुनगुनाते हुए खुद को बहाल रखें कि हमको अब भी नहर पर जाकर नहाना याद है, हमको अब भी नहर पर जाकर नहाना याद है, मुर्गी चौक में खड़े ठेले पर दही बड़े खाना याद है।